अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आयशा गुलाले के इमरान खान पर इल्जामात ने मुल्की सियासत में भोंचाल बर्पा कर दिया। साहिवाल की खवातीन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की शदीद मजम्मत की। इंतजामिया का डीजी खान में अतायत और मिलावट माफिया के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास 15 अगस्त से हफ्ता सेहत और सफाई मनाया जाएगा। कीमतों में इजाफा। रावलपिंडी में अवाम के साथ दुकानदार भी महंगाई से सख्त परेशान। 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल। महंगाई ने गरीबों के चूल्हे ठंडे कर दिए। मदीना टाउन चकवाल में कायम मंडी मवेशियां अवाम के लिए वबाले जान बन गया। गुजरना मुहाल। स्टेडियम में जगह न होने से व्यापारी सड़कों और गलियों में खड़े हो जाते हैं। एजुकेटर्स काबिलियत से नौजवानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर राना मोहम्मद अफजल का तरबियती वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। खिपरों में वेटरनरी मोबाइल यूनिट की इमारत ज़बूहाली का शिकार। जगह जगह से टूट फूट का शिकार। रिहायशी कमरे की छत गिरने से अलमारी अद्वियात मलबे तले दब गई। कोट छुट्टा में देरीना दुश्मनी का बदला लेने के लिए बुजुर्ग पर तशद्दुद। हाथ काटने की कोशिश। तशवीशनाक हालत में निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 मुलजिम गिरफ्तार। कराची प्रेस क्लब के बाहर राजा फारूक हैदर के बयान के खिलाफ पीटीआई का मुजाहिरा। कारकुनान की कसीर तादाद ने वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। लुड्डन में गरीब मेहनतकश के घर पर बाअसर अफराद का हमला। खवातीन खाना को बेआबरू कर दिया गया। पुलिस ने दरखास्त पर कोई कार्रवाई न की। मुतासरा शख्स की जानिब से नोटिस का मुतालबा। पाकिस्तान फलाह पार्टी के ज़ेर एहतमाम मेरा इश्क पाकिस्तान के नाम से सेमिनार। तकरीब फातिमा जिना हॉल जोहराबाद में मुनाकिद हुई। मुकर्ररीन ने हुक्मरानों पर सख्त तनकीद की। मर्दान में थाना शहबाजगढ़ी की हदूद में ऑपरेशन। मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे। 2 इश्तिहारी मुजरिमान के 4 सहूलतकारों समेत 11 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। माना अहमदानी कंप्यूटर अराज़ी सेंटर के क़याम ने साइलिन की पटवारी कल्चर से जान छुड़वा दी। कीमती जमीन का रिकॉर्ड महफूज बनाने पर अहले इलाका ने हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मुल्तान में पंचायत ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम इशफाक का 14 रोजा जुडिशल रिमांड। दूसरी जानिब जश्न आजादी के सिलसिले में शहर को सजाने के इंतजाम भी मुकम्मल। डीपीओ की हिदायत। थाना सदर फूल नगर की कार्रवाई। डकैत गैंग के 2 रुकन गिरफ्तार। 22 मोटरसाइकिल, 1 लाख नकदी, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप और नाजायज असलहा भी पकड़ा गया। बाअसर अफराद की सरपरस्ती में कब्जा माफिया ने जामपुर के कदीमी कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया। जानवर बांधकर और सेवरेज का गंदा पानी छोड़कर शहर खामोशा का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। और सियालकोट में अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी। इंतजामिया ने इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल मरीजों को खुले आसमान तले छोड़ दिया।
آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سابق رہنما عائشہ گلالئی کے الزامات پر سیاست میں بھون چال برپا ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی دیگر خواتین کی طرح ساہیوال سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھی الزامات کی مذمت کی۔ فہیم صدیقی کی رپورٹ۔ عائشہ گلالئی کے بیان نے ملکی سیاست میں زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی۔ عائشہ گلالئی کے عمران خان پر لگائے الزامات سے ملک کی سیاست میں جوار بھاٹا آ گیا۔ الزامات اتنے سنگین تھے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اب تک مذمت جاری ہے۔ ساہیوال کی خواتین کا بھی اس الزام پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ میری خود خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، میں ان سے ملی ہوں، وہ تو خواتین کا احترام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو 4 سال پہلے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ مجھے تو بہت افسوس ہوا، اور خاص طور پر یہ جو انہوں نے خواتین کا کہا کہ انہوں نے یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں خواتین کے متعلق، تو یہ تو بہت زیادہ ہمیں اچھا نہیں لگا۔ عائشہ گلالئی کا ایشو اب کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیمرامین حمزہ کے ساتھ فہیم صدیقی، کوہ نور نیوز، ساہیوال۔ اور اب آپ کو بتائیں ضلع انتظامیہ ڈی جی خان کا عطیات اور ملاوٹ مافیا کے خلاف مؤثر مہم چلانے کے لیے 15 اگست سے ہفتہ صحت منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اللہ رکھا انجم کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں محکمہ صحت کے افسران نے بھرپور شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اللہ رکھا انجم نے صدارت میں محکمہ صحت کی اعلیٰ افسران کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر خلیل احمد، ایم ایس ٹی ایچ کیو تونسا سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں تحصیل تونسا ہسپتال سمیت ڈی جی خان میں صحت کے حوالے سے گفتگو بھی کی گئی، اور ڈپٹی کمشنر اللہ رکھا انجم کو بتایا گیا کہ تونسا سمیت صوبہ کے 15 تحصیل صدر ہسپتالوں کی تعمیر نو کی جائے گی، جس کے لیے الگ ونگ ایم پی یو قائم کیا جائے گا۔ تعمیراتی کام، بایو میڈیکل، افرادی قوت، فرنیچر، آلات کی فراہمی سمیت 5 شعبوں کو بہتر کیا جائے گا۔ جبکہ صورتحال کے بارے میں بتائیں کہ اسپتال کی صفائی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے 30 افراد کو فی کس 13,000 روپے بھی دیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں عوام کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی مہنگائی سے سخت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ دیکھیں گے ہم وسیم قریشی کی۔ راولپنڈی میں مہنگائی سے ہر کوئی پریشان، عام عوام کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی مہنگائی سے سخت پریشان نظر آتے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق ہر اشیاء خوردنوش کی قیمتیں دن بہ دن آسمان کو چھوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہر شخص کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ روزمرہ اشیاء کی قیمتوں کو بہتر بنانے میں مؤثر اقدامات کرے تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس لے سکے۔ اچھا، یہ جو مہنگائی ہے بھائی، یہ حکومت کا کام ہے، دن بہ دن بڑھ رہی ہے، حکومت کو اس چیز کا خیال ہی نہیں ہے۔ دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا ریلیف دے، ہم دکانداروں کو بھی تھوڑا سا ہماری طرف سے دھیان دیا جائے۔ سر، یہ ہمارے علاقے میں اس ایریا میں جو ہے نا بہت مہنگائی ہے، تو چاول، آٹا، ہر چیز بہت مہنگی ہے، تو برائے مہربانی یہ جو ہے نا ان پہ غور کیا جائے اور یہ چیزوں پہ جو ہے نا کنٹرول کیا جائے۔ عوام کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی مہنگائی سے پریشان ہے۔ نئے آنے والے وزیر اعظم کو چاہیے دوسری چیزوں کی طرح مہنگائی پر بھی توجہ دے۔ کیمرامین سماب گل کے ساتھ وسیم قریشی، کوہ نور نیوز، راولپنڈی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مدینہ ٹاؤن چکوال میں قائم منڈی مویشیاں عوام کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ اسٹیڈیم میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بیوپارے منڈی کے اندر نہیں جاتے بلکہ سڑکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے گزرنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ طلبہ اور آفس جانے والے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ چکوال میں کانگو وائرس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود منڈی مویشیاں کو چکوال شہر سے باہر منتقل نہیں کیا جا رہا۔ چیئرمین بلدیہ چودھری سجاد احمد خان سے عوام کا بھرپور مطالبہ ہے کہ منڈی مویشیوں کو چکوال شہر سے باہر منتقل کیا جائے۔ برصغیر کے صدیوں پرانے روایتی کھیل دیسی کشتی کو کسی وقت ایک خاص مقام پر حاصل کیا جاتا تھا، تاہم اب پہلوانی کا کھیل تیزی سے زوال پذیر بھی ہو رہا ہے۔ پہلوانی کے کھیل کو کبھی نسل در نسل منتقل ہونے کا فن بھی کہا جاتا تھا۔ طارق حمید ملک کی رپورٹ میں تفصیلات۔
बरसगीर के सदियों पुराने रिवायती खेल देसी कुश्ती यानी पहलवानी को किसी वक्त एक खास मकाम हासिल था, ताहम अब पहलवानी का खेल तेजी से जवाल पजीर हो रहा है। पहलवानी के खेल को कभी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला फन कहा जाता था, लेकिन चंद सालों से रिवायती कुश्ती के अखाड़े वीरान हो गए हैं। बरसगीर पाक व हिंद में फन पहलवानी का आगाज 15वीं सदी में हुआ, जब बादशाह, महाराजे और हुक्मरान पहलवानी के शौकीन हुआ करते थे और बाकायदा तौर पर पहलवानी को सरकारी तौर पर सरपरस्ती हासिल थी। क़याम पाकिस्तान के बाद पंजाब फन पहलवानी के हवाले से मशहूर हुआ, जहाँ भोला, झारा, असलम और गोगा जैसे नामवर पहलवान पैदा हुए, जिन्होंने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। गुर्बत, बेरोजगारी, सरकारी अदम सरपरस्ती और लोगों के रुझान दूसरे खेलों में होने से पहलवानी का खेल जवाल पजीर हो गया है। 20 साल हो गए जी मेरे को। दोस्तों में बखर डर मेरे को जी ऐसा लो आते जी, कुछ चंगी लड़ते हैं, तिखी कुछ लड़ते हैं, ऐसा को आते जी। बखर जिला भी नामी गिरामी पहलवानों और अखाड़ों की वजह से मशहूर हुआ करता था। आज इन अखाड़ों का नामो निशान तक मिट चुका है। शौक वास्ते ये जरा ये शौक है, ये सौखा नहीं। असा 2 हफ्ता बाद 15 दिन बाद ये जरा शौक करने हैं। मैं मेरा खाड़ी गरीब है और मैं भी बेसिकल गरीब हाँ, कोई मैं जमींदार कौन हाँ। जदीद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर गेम्स ने कुश्ती के फन और अखाड़े की अहमियत को खत्म कर दिया है। जरूरत इस अमर की है कि जवाल पजीर होते हुए फन कुश्ती और अखाड़ों को बचाने के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ तारिक हमीद मलिक, कोहिनूर टीवी, फक्कर। एजुकेटर्स अपनी काबिलियत और बेहतरीन सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए मुल्क के नौजवानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में कलीदी किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर राना मोहम्मद अफजल ने तरबियती वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। आपको बताएं कि इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी चौधरी बशीर अहमद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज जफर इकबाल, प्रिंसिपल इदारा ताबिंदा कौकब, डीईओ सेकेंडरी चौधरी अली अहमद, असातिज़ा और एजुकेटर्स मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि एजुकेटर्स मुल्क की उम्मीद हैं, वो मुल्क के मुस्तकबिल को सजाने और संवारने के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करें। एजुकेटर्स की भर्ती मेरिट पर की गई है, वो इस तरबियती प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा करें और हासिल किए गए इल्म और तजुर्बे से तलबा को तालीम दें। उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम की तरक्की इल्म से ही मुमकिन है। मुल्क के नौनिहालों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम दें ताकि आने वाले दिनों में ये नौजवान बेहतर अंदाज में मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। इसके बाद उन्हें मजीद 2 हफ्ते की तरबियत भी दी जाएगी। बिजकोट का रुख करते हैं, जहां पर बाबा खुशी मोहम्मद सरकार का उर्स शुरू हो चुका है। सैकड़ों ज़ायरीन ने बाबा खुशी मोहम्मद सरकार के मज़ार पर दुआएं मांगी और ढोल की थाप पर धमाल भी डाली। घोड़ों के रक्स के मुकाबला जात भी देखने में आए। खालिद महमूद डोगर की रिपोर्ट। दचकोट में बाबा खुशी मोहम्मद सरकार का उर्स शुरू हो गया। उर्स में इलाका भर के सैकड़ों ज़ायरीन ने बाबा खुशी मोहम्मद की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और दुआएं मांगी, जिस पर मोहम्मद अमजद उस्मान कमर और मियां मोहम्मद अकमल जीशान कमर का कहना है। हम हर साल इधर आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी होती हैं। 19, 20, 24 को ना ये जून की आता है, 5-6 हाड़ को आता है। यहाँ बहुत सारे काफ़ी मरीदान दूर दूर से आते हैं और दुआएं मांगते हैं और अपनी मुरादें पूरी पा के जाते हैं। यहाँ कवाली वगैरह लंगर का बहुत बड़ा वसी इंतजाम होता है। पे अपनी मुरादें लेके आते हैं, हम फातिहा ख़वानी करते हैं। यहाँ पे कवाली भी होती है, सब मरीदें आते हैं यहाँ पे अपनी मुरादें लेकर। उर्स पर मिठाई की दुकानें लगाई गयी और लोगों ने ढोल की ताल पर धमाल भी डाली और घोड़ों के रक्स से मुकाबला जात भी करवाए गए। आने वाले लोगों के लिए लंगर का वसी पैमाने पर एहतमाम भी किया गया था। कैमरामैन राना फकार के साथ खालिद महमूद डोगर, कोहिनूर न्यूज़। खिपरो में वेटरनरी मोबाइल यूनिट की बिल्डिंग ज़बूहाली का शिकार है। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ने लगा। एक रिहायशी कमरा गिर गया जिसमें रखा फर्नीचर, जानवरों को देने वाली अद्वियात मलबे तले दब गईं। 5 मुलाजमिन खुशकिस्मती से बाहर सहन में मौजूद थे जो महफूज रहे। इस मौके पर बात करते हुए वेटरनरी हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर शौकत लगारी ने बताया कि मोबाइल यूनिट खिपरो की इमारत 1973 में तामीर की गई थी, जिसके बाद कभी भी इमारत की मुरम्मत नहीं की गई और न ही कोई देखभाल की गई। हमने
ने कई मरतबा आला हुकाम को लेटर्स भी लिखे पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज ये वाकया रूनुमा हुआ, जबकि हमारे पास कोई भी मुतबादल जगह न होने की वजह से यहीं रहना पड़ता है। हम डिप्टी कमिश्नर सांगड़ ज़ुहैब मुश्ताक, डायरेक्टर वेटरनरी हैदराबाद से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मोबाइल यूनिट अमले को काम करने के लिए कोई मुतबादिल जगह भी दी जाए। हमारी यूनिट खेपरों की जो 1974 और 75 की बनी हुई है, काफ़ी खस्ता हालत थी और ज़बूर हालत थी बनाई। एक कमरा पहले ही गिर चुका था और दूसरा कमरा आज सुबह 5 बजे गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर सोए हुए थे, उस वजह से हम बच गए। और कमरा गिरने, छत गिरने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। अलमारियाँ भी टूटी हैं, फर्नीचर भी टूटा हुआ है, काफ़ी मेडिसिन जो है वो भी ज़ाया हुई है। हम DC सांगड़ को अपील करते हैं तो हमारे को। बात करते हैं सिंध धरती की, जो कि सूफियाए किराम के फैज़ो बरकात के बाइस बहुत मशहूर है। हैदराबाद की रूहानी हस्ती हजरत सूफी मोहम्मद रमजान पाकिस्तानी अलमारूफ बाबूजी का शुमार भी इन्हीं हस्तियों में होता है। मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट में तफसीलात। हैदराबाद के इलाके नूरानी बस्ती में सूफी मोहम्मद रमजान पाकिस्तानी चिश्ती कादरी अलमारूफ बाबूजी का मज़ार साल साल से लोगों को फैज़ फराहम करने का मस्कन बना हुआ है। मज़ार पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद हाजिरी के लिए आते हैं। दरगाह हमारे वालिद साहब हक बाबा सूफी मोहम्मद रमजान पाकिस्तानी की है। तकरीबन 4 साल होगा इस दरगाह को तामीर हुए और अभी भी तामीरात का काम जारी है। इन्हों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि अपनी ज़िंदगी में इन्होंने 30 साल के रोज़े रखे और इनका दर्स, इनका पैगाम सबसे पहले इंसानियत था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दर्स दिया करते थे, बेपनाह हुजूर से प्यार किया करते थे और अपने पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त अपनी जान के लिए कहा करते थे कि ये हुजूर की निशानी है पाकिस्तान और पाकिस्तान से प्यार करो। यहाँ पर दोनों दर्स दिए जाते हैं, रूहानी भी दर्स दिया जाता है और अपने वतन से मोहब्बत का भी दर्स दिया जाता है। और इस वतन को जो हमें तोहफा अता किया अल्लाह पाक ने, वो ये है कि वतन के लिए दुआ करना भी इबादत है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि जब नमाज पढ़ी जाए तो एक दस्ता जो है वो बाहर मौजूद हो, जो हिफाजत करे जो नमाज पढ़ रहे हैं उन लोगों की। तो इसी तरीके से अब्बा जी हमें कुरान पाक की तालीमात के जरिए इस वतन से मोहब्बत का दर्ज दिया करते थे। अमन, प्यार और मोहब्बत में सूफिया कराम की तालीम है और नफरत में गिरफ्तार इसी मर्ज से रिहाई के लिए इन मज़ारात का रुख करते हैं। कोट छुट्टा का रुख करते हैं, जहां पर देरीना दुश्मनी का बदला लेने के लिए 70 साल बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बाजू काटने की कोशिश की गई। तशवीशनाक हालत में निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। 3 साल कबल मुलजिमान ने बुजुर्ग के नौजवान बेटे का बाजू भी काटा था। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कोट छुट्टा के इलाके बस्ती शहाने में मुकदमाबाजी की रंजिश पर मुलजिमान मुरीद, रफीक, इस्लाम, उस्मान ने 70 साल बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद हाथ काटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिमान ने 3 साल कबल करीम बख्श के बेटे समीउल्लाह का भी हाथ काट दिया था। 70 साल बुजुर्ग को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। थाना कोट छुट्टा पुलिस ने मरकजी मुलजिम रफीक शहानी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 70 साल बुजुर्ग करीम बख्श के बेटे समीउल्लाह के हाथ काटने वाले मुजरिम इश्तिहारी होने के बावजूद गिरफ्तार न हो सके और आज फिर बुजुर्ग का हाथ काटने की कोशिश भी की गई। और अब आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI सिंध आजाद कश्मीर के सदर मकसूद जमान का वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के बयान के खिलाफ मुजाहिरा। कारकुनान की कसीर तादाद ने वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक के खिलाफ प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मोहम्मद आबिद रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म कश्मीर ने कश्मीरियों से गद्दारी की है। नवाज शरीफ से वफादारी साबित करने के चक्कर में राजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान से गद्दारी की है। इन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। पाकिस्तान मुखालिफ बयान की मुजम्मत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार PTI सिंध आज़ाद कश्मीर के सदर मकसूद जमान ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का सिंध जोन जो है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। चूंकि नवाज शरीफ साहब को हटाया गया है तो इसमें यह कि हम सोचेंगे जो है राजा फारूक हैदर साहब आप कौन होते हैं ये सोचने वाले। आपने उन कश्मीरियों की तहरीक में मैं समझता हूँ कि छुरा घोंपा है, आपने उनकी पीठ में जो है छुरा घोंपा है। आज हिंदुस्तान का मीडिया आपकी उस बात को लेकर हम कश्मीरियों का मैं समझता हूँ कि एक मजाक भी उड़ा रहा है और उस तहरीक को जो है वो कहता है कि चूंकि इनका अपना वजीर आजम जो है उनके साथ इलाक करना चाहता है। इसमें वो फारूक हैदर खुद जो है वो क्लिप, और ये आपके
सोशल मीडिया पे, आपके मीडिया पे ये चल रहा है, तो हम ये कहते हैं कि माफी मांगे और चूंकि अपनी वो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं पूरी की तो इस पर यह है कि वो बाकायदा इस्तीफा दें। पीटीआई के कारकुनों ने इस मौके पर खूब नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड भी थे जिस पर वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ नारे दर्ज थे। मकसूद जमान का इस मौके पर कहना था, राजा फारूक के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन अदनान कुरैशी के साथ मोहम्मद आबिद, कोहिनूर न्यूज, कराची। लुड्डन में गरीब मेहनतकश के घर पर बाअसर अफराद का हमला, खवातीन खाना को बेइज्जत कर दिया गया। मेहनतकश ने थाना लुड्डन में दरखास्त दायर कर दी लेकिन ताहाल कोई सुनवाई न हो सकी। मेहनतकश का मोहल्ला नाला दीवान वाह की कमेटी के हमरा शदीद एहतजाज और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको बताएं कि लुड्डन के नवाही इलाके नाला दीवान वाह पर मुकीम गरीब मेहनतकश नईम अपने घर में मौजूद था कि फयाज शख्स नामी ने अपने दीगर साथियों के साथ हमरा इसके घर पर धावा बोल दिया और उस पर तशद्दुद किया। घर में मौजूद मस्तूरात खाना ने छुड़वाना चाहा तो सियासी असर और रसूख रखने वाले इस गिरोह ने मस्तूरात खाना पर भी बेईमाना तशद्दुद किया और उन्हें बेइज्जत करते रहे। मुतासरा शख्स ने थाना लुड्डन में दरखास्त दायर की लेकिन कोई भी सुनवाई न हो सकी, बल्कि पुलिस भी बाअसर गिरोह का साथ दे रही है, जिस पर अहले इलाका की कसीर तादाद ने वहां पर धरना दिया और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस गिरोह के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान फलाह पार्टी जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम मेरा इश्क पाकिस्तान के नाम से मंसूब सेमिनार का इनाकाद फातिमा जिना हॉल जोहराबाद में किया गया, जिसमें मुकर्रिरीन ने मुल्क के मौजूदा हुक्मरानों पर तनकीद भी की। अली रजा की रिपोर्ट। पाकिस्तान फलाह पार्टी जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम मेरा इश्क पाकिस्तान के नाम से मंसूब सेमिनार का इनेकाद फातिमा जिना हॉल जोहराबाद में किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मरकजी सदर पाकिस्तान काजी अतीकुर रहमान और सदर शुमाली पंजाब राना साजिद अली थे, जिन्होंने सेमिनार के शुरका से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान फलाह पार्टी हकीकी मानों में गरीब अवाम की नुमाइंदा जमात है जो अवाम की बेलोस खिदमत करने की कायल है। उन्होंने मजीद कहा है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इलेक्शन 2018 में पाकिस्तान फलाह पार्टी जिला खुशाब की तमाम कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवार सामने लाएगी। जबकि इस मौके पर सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मसूद गिलानी और नायब सदर पंजाब मलिक आफ्ताब अवान ने भी सेमिनार से खिताब किया। मुल्क पर करप्ट माफिया जो है वो सर इक़्तिदार है, उनसे हमने इक़्तिदार पे जो उनका कब्जा है उसको वापस लेकर आम आदमी को इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाने के लिए कोशिश करना है ताकि मुल्क को सही मानों में हम इस्लामी फलाही रियासत बना सकें। हमारा पाकिस्तान फलाह पार्टी का हर एक कारकुन पाकिस्तान की जिद्दोजहद लड़ेगा और इंशाल्लाह उस गरीब की आवाज़ बनेगा जिसे आज तक दबाया गया है। इस मौके पर सूबाई ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अख्तर राजा, जिली सदर मलिक फजलुर रहमान उतरा और डॉक्टर रफाकुल सुल्तान भट्टू समेत पाकिस्तान फलाह पार्टी के वर्कर्स और मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन हैदर अली पाशा के साथ अली रजा, कोहिनूर न्यूज़ खुश। और अब आपको बताएं कि मर्दान पुलिस का थाना शहबाज गढ़ी की हुदूद में कॉम्बिंग ऑपरेशन मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापों के दौरान 2 इश्तिहारी और मुजरिमान के 4 सहूलतकारों समेत 11 मुश्तबा अफराद को जेर हिरासत किया गया। भारी मिकदार में असलाह भी बरामद हुआ, मुकदमात दर्ज। ऑपरेशन के दौरान 120 मकानात चेक किए गए, जिसमें से 3 गैर रजिस्टर्ड किराएदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। ऑपरेशन के दौरान 4 राइफल्स, 1 पिस्तौल और 30 अदद कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस ने जदीद साइंसी आलात के जरिए मुख्तलिफ गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और अफराद का डाटा चेक किया, जिसमें से 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुतादिद गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों का चालान किया गया, जबकि 5 मुश्तबा मोटरसाइकिलों को तहवील में ले लिया गया। माला अहमदानी में कंप्यूटर अराजी सेंटर के कयाम में साइलिन की पटवारी कल्चर से जान छुड़वा दी। अवाम ने कहा कि हुकूमत पंजाब के हम मशकूर हैं जिन्होंने कंप्यूटर अराजी सेंटर बनाकर हमारे रिकॉर्ड को महफूज बनाया। माला अहमदानी से राना मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट। कंप्यूटर अराजी सेंटर के कयाम ने साइलिन की मुश्किलात हल कर दी। पटवारी कल्चर से तंग अवाम ने हुकूमत पंजाब की तरफ से तहसील कोट छुट्टा में बनाया गया अराजी रिकॉर्ड सेंटर से एहजार इत्मीनान किया और कहा कि हुकूमत पंजाब के मशकूर हैं जिन्होंने जमीन के हिसाब किताब के लिए कंप्यूटर अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोट छुट्टा में फर्श शनास अफसर निजाम अख्तर को तैनात किया। पटवारी सिस्टम आज पटवारी साहबान के वेले हाजिर होने के वेले कहना होने मसला बन रहा, लेकिन ये जरा सिस्टम कंप्यूटर वाला एट ए टाइम
बंदा एक नक बैठा अपने कंप्यूटर सेंटर यानी वजह करने साहब को तो सहूलियात ज्यादा है उन्होंने हाथ के जरा वो अपना सारे साहब बैठे निजाम साहब बहुत अच्छा काम करने पे और हर आने वाले साल को रहनुमाई भी सही करने बैठे। जबकि इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर निजाम अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिफारिश कल्चर को नहीं मानते, हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि साइलिन के काम पूरी ईमानदारी से करें। मजीद इनका कहना था कि इंतजामिया से मेरी गुजारिश है कि सेंटर को सिक्योरिटी दी जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है और ना ही यहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स हैं ताकि हम आवाम को तलाशी के साथ अंदर भेज सकें, खुदा न खास्ता कोई जो है वो इन्होंने हो। मजीद इनका कहना था कि अवाम के भी मशकूर हैं जो हमारी कारकर्दगी से मुतमैन हैं। राना मोहम्मद तारिक, कोहिनूर न्यूज, माना अहमदान। मुल्तान में पंचायत ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम इशफाक को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को 14 रोज के लिए जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब बात की जाए जश्न आजादी के हवाले से तो मुल्तान शहर को सजाने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिला कचहरी मुल्तान में ड्यूटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद अजहर की अदालत में पंचायत ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम इशफाक को पेश किया गया। पुलिस ने जुडिशियल रिमांड की इस्तदा की जिस पर जज ने मुलजिम को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि जश्न आजादी की मुनासबत से 7 रोजा तकरीबात के दौरान शहर को भरपूर तरीके से सजाया जाएगा। मरकजी तकरीब कला कोहना कासिमाबाद में मुनक्किद की गई जिसमें मुल्क के सबसे बड़े परचम की रुनमाई के साथ साथ तहरीक पाकिस्तान के हीरोज को मेडल और खिराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बूरेवाला और कसूर से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।